हाजिर होए हैं जी अज नवीं कहानी लैके। राजीव एक कॉलेज में पढ़ाई करता था। उसने एक कार के शोरूम में एक सुंदर स्पोर्ट्स कार देखी और वो लंबे समय से अपने लिए एक ऐसी ही कार लेना चाहता था। राजीव जानता था कि उसके माता पिता इसे खरीदने के काबिल हैं, इसलिए उसने उन्हें बताया कि उसे ये कार अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने पर गिफ्ट के रूप में दे दी। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया और पिता ने राजीव को अपने निजी कार्यालय में बुलाया। उन्होंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारे जैसे अच्छे बेटे पर बहुत गर्व है। उन्होंने राजीव को बताया कि वह उससे कितना प्यार करते हैं और उसे एक प्यारा रैपर में से लिपटा हुआ उपहार दिया। राजीव उस छोटे से गिफ्ट के डब्बे को देखकर निराशा महसूस करने लगा, लेकिन वह जानने के लिए उत्सुक था कि ऐसा क्या है उस बॉक्स में। इसलिए उसने बॉक्स को तुरंत खोला और उससे एक लाल कपड़े से लिपटी भगवत गीता देखी। राजीव ने कहा, आप इतने अमीर हैं और आप मुझे केवल एक भगवत गीता दे रहे हैं। काफ़ी गुस्से से अपने पिता पर वो चलाया और अपनी नाराजगी और गुस्से के कारण उसने उसी वक्त न आव देखा न ताव देखा, घर छोड़कर चला गया। समय बीतता गया, काफ़ी साल बीत गए। राजीव अब एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। वह अपने जीवन में काफ़ी खुश था। उसकी शादी भी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे। उनका परिवार एक सुंदर घर में रहता था, लेकिन उसके पिता के साथ टूटे रिश्तों के कारण उसकी आत्मा अभी भी आहत थी। राजीव अपने पिता का घर छोड़ने के बाद कभी उनसे मिलने नहीं आया था। राजीव को उस दिन के बाद अपने पिता को ना मिलने का पछतावा हमेशा रहने लगा, क्योंकि एक दिन उसे एक चिट्ठी मिली जिसमें उसके पिता के निधन की खबर थी और साथ ही ये बताया गया था कि उन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी वसीयतनामा के अनुसार अब राजीव के नाम कर गए थे। अपने पिता की सारी संपत्ति विरासत में मिली। तब राजीव अपने पिता के घर पहुंचा। उस गीता को उसने अच्छे से देखा तो उस पर अपने पिता की हैंडराइटिंग में कुछ लिखा था। उस पर लिखा था कुछ कविता नुमा सा, बेटा मैं खुद को बेचकर भी तुम्हारा हर सपना पूरा करूंगा, बस तू सपने जरा बड़े देखना। ये बोल रहा है तेरा बाप नहीं, बल्कि जिंदगी का सबसे पहला दोस्त तेरा। राजीव ने ये कविता पढ़ी ही थी कि अचानक उस किताब से एक चाबी गिरी और वह एक कार की चाबी थी, जिसके ऊपर लगे टैग पर उसने ग्रेजुएट होने की तारीख के साथ कंग्रेचुलेशन और आई लव यू लिखा हुआ था। राजीव के सर के ऊपर से पिता का साया तो पहले ही उठ चुका था और आज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती के बारे में जानकर उसके पैरों के नीचे से जमीन भी खिसक गई। इस दिन राजीव की आंखें और आत्मा दोनों पछतावे के आंसू में सरोवर हो गई। इसलिए इस कहानी से सीख लेना चाहिए कि कभी जीवन में अति उत्साही और अति निराशा नहीं होना चाहिए और जल्दबाजी में कभी किसी प्रकार का निर्णय बिना सोचे समझे नहीं लेना चाहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।